हाय दोस्तों, आज की कहानी है मुट्ठी भर मेंढक। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राजू नाम का किसान रहता था। वह बड़ा ईमानदार था। उसकी अच्छे व्यवहार के कारण उसको सभी लोग जानते थे। एक शाम जब वह घर लौट रहा था, तभी रास्ते में कुछ लोग उसके बारे में बोल रहे थे। राजू जब उनकी बातों को सुनने लगा तो उसे पता चला कि लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं कि राजू बड़ा घमंडी है। वह ईमानदार होने का दिखावा करता रहता है। राजू को यह बात बड़ी बुरी लगती है। अब वह घर लौट जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसकी तारीफ करता तो उसे सारी बात मजाक या बुरी लगती। उसकी पत्नी भी अपने पति के व्यवहार में बदलाव आने से बहुत दुखी हो जाती है। बाद में वह राजू से पूछती है कि क्या बात है। राजू उस दिन की सारी घटना बताता है। पत्नी को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए उसे एक सिद्ध महात्मा के पास जाने को कहती है। राजू महात्मा के पास जाकर अपनी सारी बात बताता है। महात्मा जी ने कहा, पुत्र तुम आज रात मेरे शिविर में ठहरो। राजू ने उनकी बात मान ली। रात होने को थी। जब रात में सोने का समय हुआ था तो अचानक ही मेंढक की टर टर की आवाज़ आने लगी। राजू बोला, यह क्या महाराज, यहाँ इतना शोर क्यों है। तब महात्मा जी ने कहा, पुत्र पीछे के तालाब में मेंढक अपना राग गा रहे हैं। और उन्होंने कहा, अब तुम ही बताओ हम क्या कर सकते। राजू बोला, ठीक है महाराज, इतना शोर सुनकर लगता है कि मेंढकों की ज़्यादा संख्या है। मैं कुछ मजदूरों से इनको हटवा दूंगा। अगले दिन महात्मा जी वहाँ खड़े होकर देख रहे थे। थोड़ी देर की ही मेहनत से सारे मेंढक पकड़ लिए गए। जब मोहन ने देखा कि कुल 50-60 मेंढक पकड़े गए, तब उसने महात्मा जी से पूछा, महाराज कल तो इसमें हजारों में मेंढक थे, आज सब कहाँ चले गए। यहाँ तो बस मुट्ठी भर मेंढक बचे हैं। महात्मा जी गंभीर होते हुए बोले, कोई मेंढक कहीं नहीं गए। रात को इतने ही मेंढक शोर मचा रहे थे। इसी प्रकार जब तुमने कुछ लोगों की बुरी बातें सुनी तो तुम यही गलती कर बैठे। तुम्हें लगा कि हर कोई तुम्हारी बुराई करता है, पर सच्चाई है कि बुराई करने वाले लोग मुट्ठी भर मेंढक के समान होते हैं। इसलिए अगली बार किसी को अपनी बुराई करने मत सुनना और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना। अब राजू सब कुछ समझ गया था। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।